हेलो विद्यार्थियों, कक्षा 10 का तृतीय पाठ शिशु लालनम। शिशु लालनम करते शिशु करते छोटा बच्चा और लालनम करते लालन अर्थात दुलार, शिशुओं का दुलार। प्रस्तुत पाठ कुंदमाला नामक नाटक से लिया गया है, जिसके लेखक या रचयिता दिंगनाग हैं। कुंदमाला के पंचम अंक से ये पाठ लिया गया है। तो छोटे प्रश्नों में याद रखना, शिशु लालनम पाठ है कुतः संकलित है कुंदमाला इति नाटकात, कुंदमाला नाटक से। दूसरा प्रश्न बनता है कुंदमाला नाटक से लेखक के, तो उत्तर होगा दिंगनाग। पाठ की शुरुआत करते हैं। कथा वस्तु इस प्रकार है कि जब लव और कुश उत्तरकांड में राम सीता का परित्याग कर देते हैं, वाल्मीकि आश्रम से लव और कुश राजा राम के दरबार में रामायण सुनाने के लिए आते हैं। जब वो लव और कुश राजा राम के समक्ष पहुंचते हैं तो राम उन्हें सिंहासन पर बिठाना चाहता है, लेकिन दोनों बच्चे बैठने से इनकार कर देते हैं। इसी संदर्भ में कथा आगे है, देखिए। सिंहासन स्थे राम है, राम सिंहासन स्थे, सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ततः इसके बाद प्रवेशतः प्रवेश करते हैं। विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो, विदूषक के द्वारा उपदिश्यमान दिखाए गए मार्गो रास्ते वाले, तापसऊ दोनों तपस्वी, कुश लवौ कुश और लव। इसके बाद विदूषक के द्वारा मार्ग दिखाए गए तपस्वी लव और कुश प्रवेश करते हैं। विदूषक एक ऐसा पात्र रहता है नाटकों के अंदर, जैसे फिल्मों के अंदर जोकर रहते हैं, विदूषक की स्थिति उससे थोड़ी उच्च है। ये ज्ञानी भी रहते हैं कई जगह, और इनका काम मुख्यतः राजाओं का मनोरंजन करना होता था। विदूषक कहता है इत आर्यो, इधर से आर्यों, हे आर्यों इधर से आओ। आर्य लव और कुश के लिए आया है। कुश लवौ कुश और लव, रामम राम के उपसृत्य पास में जाकर के प्रणम में छे और प्रणाम करके। अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज कुशल है। अपि का अर्थ भी होता है, लेकिन जब ये वाक्य के प्रारंभ में आता है तो प्रश्नवाचक बन जाता है और अर्थ हो जाता है क्या। क्या कुशलम कुशल है महाराजस्य, महाराज की, क्या महाराज की कुशलता है, अर्थात महाराज कुशल है। राम है, राम कहते हैं युष्मत् दर्शनात्, तुम्हारे दर्शन से कुशल में कुशल शाही हूँ, तुम्हारे दर्शन से कुशल शाही हूँ। भवतो हो, फिर आगे कहते हैं भवतो आप दोनों, किम क्या, वयमत्र हमारा यहाँ, कुशल प्रश्न से कुशलता पूछने के, कुशल प्रश्न से कुशलता पूछने के, भाजनम एवं पात्री ही हो, न नहीं, पुनरअतिथि जन समुचितस्य, अतिथि जन के लिए उचित या अतिथि जन के योग्य, कंठाश्लेषस्य गले मिलने के, क्या तुम केवल हमारी यहाँ कुशलता पूछने के पात्र हो, गले मिलने के पात्र नहीं हो, अर्थात आपको गले में मिलना चाहिए। परिस्वज्य गले लगाकर, दोनों को कहता है अहो आहा, हृदय ग्राही स्पर्श है, हृदय को छूने वाला स्पर्श है। दोनों भाइयों को लगा के कहता है कि हृदय को छूने वाला स्पर्श है, गले लगाकर। आसन अर्धम उपेश्यति, आसन पर, सिंहासन पर, अर्धम आधे पर, उपेश्यति बिठाता है, आधे सिंहासन पर उन दोनों भाइयों को बिठाना चाहते हैं राम। उभौ दोनों, लव और कुश क्या कहते हैं, राजासनम खलु एतत्, यह तो राजा का सिंहासन है। न युक्तम अध्यासितुम, इस पर बैठना उचित नहीं है। न युक्तम अर्थात उचित नहीं है, अध्यासितुम बैठना, इस पर बैठना उचित नहीं है। राम है, राम कहता है से व्यवधानम, व्यवधान के साथ न चरित्र लोपाय, चरित्र का लोप नहीं होता। यदि व्यवधान के साथ सिंहासन पर बैठते हैं तो चरित्र का लोप नहीं होता। तस्मात् अंक, इसलिए अंक का अर्थ गोद में, व्यवहित व्यवधान वाले, अध्यक्षताम बैठिए, सिंहासनम सिंहासन पर, इसलिए गोद के व्यवधान वाले सिंहासन पर बैठिए, अर्थात आप सिंहासन पर मत बैठिए, आप मेरी गोद में बैठिए। अंकम उपेश्यति, गोद में बैठाता है। उभौ दोनों, लव और कुश, अनिच्छाम नाट्यते, अनिच्छा का नाटक करते हैं, अर्थात ना बैठने की नाटक करते हैं। राजन राजा, अलम अति दाक्षिण्यन, अति दाक्षिण्यता मत दिखाइए, अर्थात हमारे प्रति इतना उदार स्वभाव मत दिखाइए। राम है, राम कहता है अति अलम अति शालीनतया, अत्यंत शालीनता मत दिखाइए। तुम जो बच्चों इतनी शालीनता दिखा रहे हैं उचित नहीं है, क्योंकि बालक चाहे कितना भी वो अपनी उम्र के कारण कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके लिए लाल नहीं होता है। इसके संदर्भ में राजा राम अपना एक तर्क देते हैं, कहते हैं भवती शिशु जनो वयो अनुरोधात गुण महताम अपि लालनीयो। भवती होता है, शिशु जनो छोटा बालक, वयो अनुरोधात उम्र के कारण, छोटा बालक उम्र के कारण होता है, गुण महताम अपि गुणवान लोगों के लिए भी, लालनीय एवं लालनीय ही।
अर्थात शिशु जनो छोटा बालक, गुण महतामपि गुणवान लोगों के लिए भी वयो अनुरोधात उम्र के कारण अर्थात छोटी उम्र के कारण लालनीय एव लालनीय ही बहुती होता है। शिशु जनो छोटा बालक, गुण महतामपि गुणवान लोगों के लिए भी वयो अनुरोधात उम्र के कारण लालनीय एवं लालन करने योग्य ही होता है। इसके लिए एक दृष्टांत देते हैं, एक उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा अपने बाल भाव के कारण विराजमान है, उसी प्रकार छोटा बच्चा भी सिंहासन पर बैठ सकता है, प्रजति प्राप्त करता है। हिमकरो अपि हिमकर भी चंद्रमा भी बाल भावात बाल स्वभाव के कारण पशुपति के मस्तक पर अर्थात पशुपति का अर्थ शंकर भगवान के मस्तिष्क पर केतक छदत्वम केतक के पुष्प के मुकुट के समान व्रजति शोभा को प्राप्त करता है। अर्थ हो गया कि हिमकरोपि चंद्रमा भी बाल भावात अपने बाल स्वभाव के कारण पशुपति मस्तक केतक छदत्वम पशुपति के मस्तक पर केत की अर्थात केवड़े के पुष्प के मुकुट के समान व्रजति शोभा को प्राप्त करता है। इसलिए छोटा बच्चा भी गुणवान लोगों के लिए उसके बाल स्वभाव के कारण उम्र के कारण लालनीय ही होता है। राम है, राम कहते हैं आगे, ऐसे यह भवतो हो आप दोनों के सौंदर्य अवलोक जनितेन सौंदर्य को देखकर जनितेन पैदा हुए कौतूहलेन कौतूहल से परीक्षामी पूछता हूँ कि तुम्हारे सौंदर्य को देखकर कौतूहल जनितेन कौतूहल उत्पन्न होने के कारण परीक्षामी पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल पितामहो तुम्हारे क्षत्रिय कुल से हैं, पितामहो तुम्हारे पिता, पितामह करते दादा या पिताजी दादाजी, सूर्य चंद्रयो या सूर्य या चंद्रमा से तुम्हारे जो पिता हैं या दादा हैं वो किस वंश से हैं, सूर्य वंश से या क्षत्रिय वंश से। कोवा कौन है, भवतोर वंशस्य करता आपके वंश का करता। देखिए प्राचीन काल में जो राजा लोग होते थे उनके कुल सामान्य थे या तो चंद्रवंशी होते थे या सूर्यवंशी, अर्थात उनका जो उत्पत्ति है वो या तो सूर्य से मानते थे या चंद्रमा से। बाद में राजपूतों में एक नया अग्निवंश भी चला जिसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। तो उस समय वो पूछते हैं कि तुम्हारे वंश का कर्ता कौन है, सूर्य है या चंद्रमा। लव कहता है भगवान सहस्र दीदी थी, भगवान सूर्य सहस्र दीदी थी का अर्थ है हजारों किरणों वाला, हजारों किरणों वाला सूर्य का पर्यायवाची है, अर्थात भगवान सूर्य हमारे वंश का कर्ता है। राम आगे पूछते हैं कथम अस्मत् अभिजनों संवर्तौ, ऐसे तो हम परिजन हो गए, कथम कैसे, अस्मत् हम, अभिजनों अभिजन अर्थात एक परिवार के सदस्य, संवर्तौ हो गए, इस प्रकार हम एक परिवार के सदस्य हो गए। जैसे किसी का गोत्र मिल जाता है आपस में, भले ही वो अनजान हैं और उनका गोत्र मिल जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि एक गोत्र के व्यक्ति एक परिवार से संबंध रखते हैं। उनका प्राचीन काल में परिवार एक ही था, बाद में शाखाएं आगे बढ़कर वो दूर चले गए। तो ऐसे ही राम कहते हैं कि हम तो एक ही परिवार से हुए, हमारा भी सूर्यवंश है। विदूषक कहता है किम क्या, द्वयोरपि एकमेव दोनों का एक ही प्रतिवचनम उत्तर है, क्या दोनों का एक ही उत्तर है। लव कहता है भ्रातार आमम भाई हैं हम दोनों, सोदरियो सहोदर सगे, हम दोनों सगे भाई हैं, सोदरियो अर्थात सगे। राम कहता है समरूप है शरीर सन्निवेश है, समरूप समान स्वरूप है शरीर सन्निवेश है, शरीर की बनावट समान है। वैसेस्तु उम्र में तो न किंचित अंतरम कुछ भी अंतर नहीं है, शरीर की बनावट समान है और उम्र में कुछ भी अंतर नहीं है। लव कहता है आवाम यमलऊ हम दोनों जुड़वा हैं, आवाम यमलऊ यमल का अर्थ जुड़वा, हम दोनों जुड़वा हैं। राम कहता है संप्रति युज्यते अब लग रहा है, अर्थात ऐसा लग भी रहा है कि तुम दोनों जुड़वा हो। किम नाम धेयम नाम क्या है। लव कहता है आर्यस्य वंदनायाम आर्य की वंदना में, लव है लव इति आत्मानम लव ऐसा अपने आप को श्राव्यामी सुनाता हूँ या कहता हूँ, आर्य की वंदना में मैं लव हूँ। कुसुम निर्देश कुश की ओर इशारा करके निर्देश करके, आर्योपि आर्य भी गुरुचरण वंदनायाम गुरु चरणों की वंदना में, अर्थात कुश से कहता है कि आप भी अपना नाम बताइए। कुश कहता है अहम अपि मैं भी, कुश इति आत्मानम कुश ऐसा अपने आप को श्राव्यामी सुनाता हूँ प्रकट करता हूँ, अर्थात मैं अपने आप को कुश ऐसा आपकी चरण वंदना में सुनाता हूँ। राम कहता है अहो अहा उदात रम्य समुदाचार्य, बड़ा ही उदात बड़ा ही श्रेष्ठ समुदाचार है सदाचार है। किम नाम ध्येयम भवतोर गुरु
तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? किम नाम धेयो, क्या नाम है भवतोर गुरु, तुम्हारे आपके गुरु का नाम क्या है? जब उनका इस प्रकार का सदाचार देखा तो देखिए गुरु का नाम कैसे आता है, तो तुरंत उन्होंने पूछ लिया कि तुम्हारे गुरु का नाम क्या है, जिन्होंने ऐसा सदाचार तुम्हें सिखाया है। लव कहता है ननु भगवान वाल्मीकि है, भगवान वाल्मीकि। राम पूछता है केन संबंधेन, किस संबंध से, भगवान वाल्मीकि किस संबंध से तुम्हारे गुरु हैं? लव कहता है उपनयन उपदेशन, उपनयन का उपदेश करने के कारण, अर्थात हमारे जो 16 संस्कार हैं उनमें से एक उपनयन संस्कार होता था, जिसमें बच्चे को आश्रम के अंतर्गत विद्या अध्ययन के लिए एडमिशन दिया जाता था। तो उपनयन उपदेश करने के कारण, हमारा उपनयन संस्कार करने के कारण वाल्मीकि हमारे गुरु हैं। लव ने ऐसा बताया। राम पूछते हैं अहमत्र, मैं यहाँ भवतो आपके जनकम नाम, तो जनकम पिता के नाम, तो नाम वेदितुम इच्छामि, जानना चाहता हूँ, मैं आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लव कहता है नहीं जानाम्य अस्य नाम धेयम, हम इनका नाम नहीं जानते, अर्थात पिता का नाम नहीं जानते। जानाम्य अस्य, नहीं जानते इनका, नाम धेयम नाम, न कश्चित अस्मिन, ना ही कोई इस तपोवन में, तस्य नाम, उनका नाम, व्यवहरती लेता है, और तपोवन में उनका नाम कोई नहीं लेता है, अर्थात हमारे वाल्मीकि जी के तपोवन में उनका नाम कोई नहीं लेता है पिताजी का। राम कहता अहो महात्म्यम, ये महानता है कि उनका नाम कोई नहीं लेता, बड़े महान व्यक्ति होंगे। कुछ कहता है जानाम्य, हम जानता हूँ मैं, तस्य नाम धेयम, उनका नाम। कुछ ने, लव ने कहा कि मैं उनका नाम नहीं जानता, पिता का नाम, क्योंकि उनका नाम आश्रम में कोई नहीं लेता। लेकिन कुछ कहता है कि मैं उनका नाम जानता हूँ। राम कहते हैं कथ्यताम, बताइए, कहिए। कुछ कहता है निर्नुक्रोशो नाम, निर्नुक्रोश निर्दयी नाम है, अर्थात हमारे पिता का निर्दयी नाम है। राम कहता है वयस्य मित्र अपूर्वम खलु नाम धेयम, नाम बड़ा अपूर्व है, पहले ऐसा नाम सुना नहीं गया। विदूषक विचिंत्य, सोच करके, एवं तावत पृच्छामि, एवं इस प्रकार, तावत तब तक, पृच्छामि पूछता हूँ, या मैं ऐसा पूछता हूँ। निर्नुक्रोश इति कै एवं भणति, निर्नुक्रोश कौन एवं इस प्रकार भणति कहता है, निर्नुक्रोश इसको कौन कहता है? कुछ ने कहा अम्बा, हमारी माँ कहती है। उसने कहा कि ऐसा हमारी अम्बा कहती है। दूसरे ने कहा कि किम, क्या, कुपिता एवं भणति, क्रोध में ऐसा कहती है, उत अथवा प्रकृतिस्था, सामान्य रूप से कहती है, या क्रोध में कहती है निर्दयी, या सामान्य रूप से कहती है। कुछ कहते हैं कि यद आवयोर बाल भाव जनितम किंचित अविनियम पश्यति, जब आवयो हम दोनों के बाल भाव जनितम, बाल स्वभाव के कारण उत्पन्न हुए, किंचित कोई, अविनिय को, अर्थात दृष्टता को, हमारी कोई किसी बदमाशी को, पश्यति देखती है, जब हमारे बाल स्वभाव के कारण उत्पन्न हुई किसी बदमाशी को देखती है, तदा तब, एवं ऐसा, अधिक्षिप्ति ऐसा आक्षेप करती है, निर्नुक्रोशस्य पुत्रौ, अरे निर्दयी के पुत्रो, माँ चापलम, चपलता मत करो, अर्थात बदमाशी मत करो। विदूषक कहते हैं एतियोर यदि, इन दोनों की यदि, पितुर निर्नुक्रोश है, पिता निर्दयी हैं, इति नाम धेयम, ऐसे नाम से, एतियोर जननी, इनकी माता, तेन अवमानिता, उनके द्वारा अवमानित हैं, निर्वासित हैं, अर्थात त्याग दी गई हैं। एतेन वचनेन, इन वचनों से, दारकौ, दोनों पुत्रों को, निर्भर्त्स्यति, अर्थात डांटती है। यदि इनके पिता निर्दयी हैं तो इनकी माता उनके द्वारा अपमानित हैं और निर्वासित हैं, त्याग दी गई हैं, इसलिए इन वचनों के द्वारा अपने पुत्रों को डांटती हैं। राम स्वगतम, अपने मन में सोचते हैं कि धिंग माम एव भूतम, मुझे ऐसा करने के लिए धिक्कार है। राम को पता नहीं ये मेरे पुत्र हैं, लेकिन वो मन में सोच रहे हैं कि मैंने अपनी पत्नी के साथ ऐसा ही किया है, इसलिए मुझे धिक्कार है। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी, मत कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध से, स्वापत्यम, अपने पुत्रों को, एवं इस प्रकार, मन्युगर्भई, निम्न वचनों से, निर्भर्त्स्यति, डांटती है। से वाष्पम अवलोकयति, वाष्प के साथ देखता है, अर्थात अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखते हैं। राम कहते हैं अति दीर्घ है, बहुत लंबा है, प्रवास वयम, यह प्रवास, यह बिछड़न बहुत लंबा है, सीता का त्याग बहुत लंबा है, दारुणश्च, और अत्यंत दारुण है, भयानक है, डरावना है।
विदूषकम अवलोक्य, विदूषक को देखकर, जनांतिकम एकांत में, विदूषक को देखकर एकांत में कहते हैं, कुतूहलेन आविष्टो, कुतूहल से घिरा हुआ, मातरम अनियोर नामतो, इनकी माता का नाम, वेदितुम इच्छामि, जानना चाहता हूँ। राम कहते हैं कि मेरे मन में कुतूहल है और मैं इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ, लेकिन एक समस्या है, न युक्तम, ठीक नहीं है, न युक्तम, ठीक नहीं है, स्त्रीगतम अनुयुक्तम, स्त्री के बारे में बात करना एक श्रेष्ठ पुरुष के लिए अच्छी बात नहीं है कि वो पराई स्त्री के बारे में बात करे। विशेष तपोवन है, विशेषकर तपोवन की स्त्रियों के बारे में बात करना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तत्र को अत्र अभ्युपाय, तो यहाँ क्या उपाय है जिससे पता चले कि इनकी माता का नाम क्या है। विदूषक जनांतिकम, एकांत में कहता है कि अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ। विदूषक एकांत में राम से कहते हैं कि मैं फिर से पूछता हूँ, आप नहीं पूछ सकते, मैं तो पूछ सकता हूँ, मैं तो विदूषक हूँ, मैं कोई महापुरुष नहीं हूँ, राजा नहीं हूँ। प्रकाशम, प्रकट में बच्चों से कहता है, किम नाम धेयो, क्या नाम है, युवियोर जननी, तुम्हारी माता का नाम क्या है। लव कहता है, जब विदूषक ने पूछ लिया कि तुम्हारी माता का नाम क्या है, तो लव ने कहा, तस्या द्वे नामनी, तस्या, उसके, द्वे, दो, नामनी, नाम है, उसके दो नाम हैं हमारी माता के। विदूषक कहता है, कथमयु, कथमयु, कहिए ऐसे। लव कहता है कि तपोवन वासिनो देवी इति नामना आहवयन्ति, तपोवन के निवासी उन्हें देवी इस नाम से पुकारते हैं, नामना आहवयन्ति, नाम से पुकारते हैं, बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि अर्थात हमारे गुरु वाल्मीकि, वधूर इति, वधु नाम से उन्हें पुकारते हैं। वधु का तात्पर्य जिसे आजकल हम बहू कहते हैं, अर्थात जैसे पुत्र वधु, उसको वधु कहा गया है। कि तपोवनवासी उन्हें देवी कहते हैं और भगवान वाल्मीकि उन्हें वधु कहते हैं। राम कहता है, अपीच, ओह इतस्तावद वयस्य, अरे मित्र, इससे भी ज़्यादा, मुहूर्त मात्रम, थोड़े से लिए, हे मित्र थोड़ा सा इधर आइए। विदूषक उपसृत्य, पास में जाकर, आज्ञाप्यतु भगवान, आप आज्ञा दीजिए। राम कहता है, अपि, क्या, कुमारियोर अनियोर अस्माकं च सर्वथा समरूप कुटुंब वृत्तांत है, क्या कुमारियोर अनियोर, इन कुमारों का, अस्माकं च, और हमारा, सर्वथा पूरी तरह समरूप है, समान है, कुटुंब वृत्तांत है, कुटुंब का वृत्तांत अर्थात परिवार की कहानी इन बच्चों की और हमारी कहानी एक जैसी है, दोनों की कहानी मिलती है। अर्थात हमने भी हमारी पत्नी को त्याग रखा है, इनकी माता भी त्यागी हुई है। हमारे बच्चे वाल्मीकि आश्रम में रहते हैं, ये बच्चे भी वाल्मीकि आश्रम में रहते हैं, इनका भी सूर्यवंश है, हमारा भी सूर्यवंश है, तो इन बच्चों का और हमारा कुटुंब का वृत्तांत पूरी तरह मिलता है। नेपथ्य, पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, तभी यति वेला संजाता, अब समय हो गया है, यति इतना ही, वेला समय संजाता हो गया है। रामायण गान से, रामायण गाने का नियोग है, नियोग किमर्थम न विधीयते, क्यों नहीं किया जा रहा है, अर्थात रामायण गाने की नियोग अर्थात व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। क्योंकि लव और कुश रामायण का गान करने के लिए राम दरबार में गए थे, तो अब कह रहे हैं कि समय हो चुका है, रामलीला स्टार्ट की जाए। उभौ, दोनों कहते, राजन, उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरियति, उपाध्याय का दूत अर्थात हमारे गुरु का दूत हमें जल्दी करवा रहा है कि जल्दी करिए, रामायण गाने का समय हो गया है। राम कहता है, मयापि, मेरे द्वारा भी, सम्मान्य एवं सम्मान्य ही हैं, मुनि नियोग है, मुनियों के द्वारा किया गया ये नियोग की गई व्यवस्था मेरे द्वारा भी सम्मान्य है। तथा ही, क्योंकि भवन्तौ गायन्तौ, तुम्हारे द्वारा गाई जा रही, कविरपि पुराणों, उस प्राचीन पुराण कवि के द्वारा, व्रतनिधृ, व्रतधारी उस पुराण कवि के द्वारा, गिराम, इस वाणी को, संदर्भो अयम, यह संदर्भ कि आपके द्वारा गाया जा रहा, कविरपि पुराणों व्रतनिधृ गिराम, अर्थात प्राचीन कवि अर्थात पुराण कवि वाल्मीकि के द्वारा, संदर्भ अयम, यह संदर्भ लिखा गया है, इसको रामायण को लिखा गया है। प्रथम अवतीर्णों, पहली बार प्रकट हुआ है, वसुमती, पृथ्वी पर, कि यह रामायण पहली बार इस पृथ्वी पर प्रकट हुई है, पहली बार कोई लौकिक साहित्य इस पृथ्वी पर आया है, आप लोग इसे गा रहे हैं और वाल्मीकि जी ने इसको लिखा है। कथाम चेयम श्लाघ्या, ये कथा अत्यंत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि
सर सिरुहनावस्य, सर सिरुनावस्य अर्थात भगवान विष्णु ने नियतम इसको निश्चित किया है उनसे। पुनाति फिर से श्रोतारम, श्रोताओं को रम्यति अच्छी लगती है। ये भगवान विष्णु से संबंध है, उन्होंने इस व्यवस्था को निश्चित किया है और ये श्रोताओं को बड़ी ही अच्छी लगती है। स्वयं परिकर है, और ये परिकर अर्थात इनका इकट्ठा होना, इन सब का एक जगह एकत्र होना बड़ा ही सुखद है। आगे वो कहते हैं वयस्य मित्र, मित्र कहते हैं वो विदूषक के लिए। अपूर्व अयम, अपूर्व है यह, मानवा नाम मनुष्यों का सरस्वती अवतार है, सरस्वती के रूप में अवतार, अर्थात भगवान वाल्मीकि के रूप में जो सरस्वती का अवतार हुआ है, उनके कंठ से जो रामायण निकली अपूर्व है। तदहम, तो मैं सुहृदजन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, सुहृतम तदहम, तो मैं सुहृत है मित्र, जन साधारणम सामान्य जन को, श्रोतुम इच्छामि सुनना चाहता हूँ, मैं सामान्य जनता की समस्याएं सुनना चाहता हूँ। सन्निधियंताम सभासदय, सभासदों को बुलाइए, अर्थात मंत्री सभा को या सभापतियों को बुलाइए। प्रेष्यताम, भेजिए, अस्मत् अंतिकम, मेरे पास में सौमित्री ही, सौमित्रा पुत्र को, अर्थात लक्ष्मण को मेरे पास भेजिए। अहम अपि, मैं भी, हम अपि एतियो, मैं भी इस चिरा आसन परिखेदम, बहुत समय से आसन पर बैठे रहने के कारण परिखेदम, जो मुझे एक थकान उत्पन्न हुई है, उसे विहरणम करत्वा, घूम करके अपनयामी, दूर करता हूँ। मैं भी आसन पर बहुत समय बैठने के कारण उत्पन्न हुई थकान को घूमकर विहरण करके दूर करता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसा कहकर सभी निकल जाते हैं। अर्थात ये हो गया शिशुलालनम, बच्चों का उन्होंने लालन किया और रामायण कथा के बारे में प्रशंसा करके चले गए। जो 2 श्लोक इसमें आए, भवंतौ गायंतौ, यदि आप इनका, क्योंकि श्लोकों में शब्द आगे पीछे रहते हैं, अन्वय के साथ देखना चाहते हैं तो किताब के अंत में इनका अन्वय भी दिया हुआ है, आप यहाँ भी इनका अनुवाद देख सकते हैं और अच्छे से। जैसे गुण महताम अपि वही अनुरोधात और भवंतौ गायंतौ, इसका अर्थ हो गया कि आप दोनों इस कथा का गायन करने वाले हैं। ये अर्थ इस अर्थ में दिया गया कि भवंतौ गायंतौ पुराण है, अर्थात इनको सीधा कर दिया, इसका अन्वय कर दिया है। कवि अपि, छोटे छोटे प्रश्न है। कुश लव, कुश और लव कम उपसरते, किसके पास प्रणमते, प्रणाम करते हैं। कुश और लव किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं, राम के पास करते हैं। तपोवन वासी ने कुशस्य मातरम केन नामना आह्वयंती, तपोवन के वासी कुश की माता को किस नाम से पुकारते हैं, याद करिए देवी नाम से पुकारते हैं, और वाल्मीकि वधु नाम से। वयो अनुरोधात, छोटी उम्र के कारण कौन लालनीय होता है, शिशुजन। केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशयोर गुरु, किस संबंध से वाल्मीकि लव कुश का गुरु था, उपनयन उपदेशन, उपनयन का उपदेश करने के कारण। कुत्र लव कुशयो पितु नाम ने व्यवह्रियते, कहाँ पर लव कुश के पिता का नाम नहीं लिया जाता था, अर्थात कहाँ नहीं लिया जाता था, वाल्मीकि आश्रम में, वाल्मीकि के आश्रम में।